हेलो नमस्कार दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम जुलाई लास्ट तक होने की पूरी पूरी संभावना है। तो स्टूडेंट्स की डिमांड पर एक बुक लॉन्च करने जा रहा हूँ आज। ये बुक समझ लीजिए, ये बुक नहीं है, ये ड्राफ्टमैन के जितने भी एग्ज़ाम यूपी में या किसी भी स्टेट में होते हैं सिविल ड्राफ्टमैन का, ये समझ लीजिए उनके लिए ये रामबाण बुक है। ये इकलौती बुक यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम को चीर फाड़ देगी, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि ये बुक नहीं है भाई, इस बुक में इस बुक को इतनी मेहनत से तैयार किया गया है ना, आप खुद देखोगे तो समझ में आएगा। ये स्टूडेंट की डिमांड पर तैयार की गई है। क्योंकि पर डे जब मेरे पे कॉल आता है ना कि सर हमको इस तरह से बुक चाहिए, उसमें ये सब होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो उन्हीं डिमांड को ध्यान में रखते हुए, सारी क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए ये बुक डिज़ाइन की गई है। और ये बुक जो है आपके लिए एक तरह से थ्योरी बुक है। क्योंकि मार्केट में एक बहुत अच्छी यूनिक सी बहुत प्यारी सी बुक कोई भी नहीं है जिसमें से पूरा पूरा पेपर फंस जाए और पूरा सिलेबस कवर किया गया हो। तो ये पहली बुक है, ये पहली बुक है यूपी ट्रिपल एस सी ड्राफ्टमैन का सारा सिलेबस कवर करती है, वो भी थियोरेटिकल रूप में। और अच्छी बात क्या पता है, एरर फ्री है। दूसरी बात ये कि हर एक पॉइंट का फिगर दिया हुआ है। अगर फिगर आता है तो आप फिगर से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, थ्योरी आएगा थ्योरी से कर लोगे, ठीक है। तो ये थ्योरी है, क्विक रिवीजन बुक है। क्विक रिवीजन एग्जाम से 10 दिन पहले ही पढ़ोगे ना, तब भी बाजी मार ले जाओगे, ठीक है। और अब तक की सबसे बेस्ट ड्राफ्टमैन की बुक है ये। मैं आपको क्या बताऊँ, जब मैं आपको इसका रिव्यू कराऊंगा ना, तो अभी आप देखना कि बुक में ऐसा क्या है जो मैं इतना तारीफ़ कर रहा हूँ। जब मैंने ब्रह्मास्त्र वल्लर लेके आया था तो लोगों का डिमांड थी सर एक थ्योरी बुक भी होनी चाहिए, ठीक है। तो थ्योरी बुक है ये। और जिसने भी ब्रह्मास्त्र वल्लानर का और टेस्ट सीरीज 120 जो है वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो, मैं भी इसमें दिखा दूंगा आपको लास्ट में। बट आज मैं इसका रिव्यू करूंगा इस बुक का। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मिलेगी 1 महीने बाद, और तब तक समय रहेगा बहुत कम। लेकिन अभी फ़िलहाल में आपको पढ़ना है तो ये बुक आपको PDF रूप में मिल जाएगी, और इस बुक को प्रिंट आउट करवा के आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है, बहुत आराम से। 290 पेज की बुक है, बहुत ही आराम से। अभी से पढ़ना चालू करोगे ना तो पूरी थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी समझाने के लिए। क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है बहुत आसान लैंग्वेज है, बच्चों की पसंद की लैंग्वेज है, ठीक है। टेक्निकल वर्ड इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक। और हर एक पॉइंट का फिगर दिया हुआ है, तो आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब मैं आपको बुक दिखाने वाला हूँ दोस्तों, तैयार रहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये बुक है ब्रह्मास्त्र क्विक रिवीजन ड्राफ्टमैन थ्योरी बुक, संपूर्ण सिलेबस। इस कवर प्रिंट है इसका, देख सकते हो आप आराम से। ब्रह्मास्त्र क्विक रिवीजन ड्राफ्टमैन थ्योरी बुक, संपूर्ण सिलेबस कवर है इसमें, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए ब्रह्मास्त्र बुक है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त बुक है। मैं आपको इसका कंटेंट दिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है। देखिए, अब आप देखिए ध्यान से, चार्ट वाइज है। पहला टॉपिक हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट में आता है, कौन सा, ड्राइंग सीट या ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ से पहला टॉपिक क्या था हमारा, ड्राइंग सीट, ठीक है। तो ड्राइंग सीट का आपको यहाँ पे पूरा साइज़ दे दिया है, ट्रिम्ड साइज अनट्रिम्ड साइज, ठीक है। आराम से इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद ड्राइंग सीट के बारे में जो भी डाटा बचता है, जो भी इंपॉर्टेंट है, कचरा भर, देखो ये क्विक रिवीजन है। तो क्विक रिवीजन में क्या होता है, मेन चीज़ डाली जाती है, कचरा नहीं डाला जाता है। अब यहाँ पे ये डाटा दे रखा है कौन सी बड़ी ड्राइंग होती है, कौन सी छोटी होती है। अब जो भी डाटा ड्राइंग से संबंधित है, ड्राइंग से संबंधित, वो डाला गया है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो वाले, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद ड्राइंग बोर्ड आ जाता है। आप ड्राइंग बोर्ड का चित्र देखिए कितना अच्छा है, कौन से बोनी होता है, कौन सा बैटन होता है, कौन सा स्ट्रिप होता है, कौन सा बॉटम होता है। ड्राइंग बोर्ड का फिगर देखिए आप, ठीक है। यहाँ से आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके बाद ड्राइंग बोर्ड के बारे में जो डाटा होता है वो नीचे दे रखा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ऐसे दे रखा है। तो ये पूरी बुक ऐसे ही डिजाइन की गई है, हर पॉइंट का फिगर, उसका कंटेंट, जो इम्पोर्टेंट है वही। क्योंकि क्विक रिवीजन है, आपको कम समय में याद करके पेपर में हिट करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए टी स्क्वायर आ गया। टी स्क्वायर हेड कौन सा होता है, ब्लेड कौन सा होता है, ये सब पार्ट आपको पता होना चाहिए। कैसे पता करेंगे, जब आपका फिगर होगा तो, क्योंकि बच्चों की डिमांड सर फिगर बेस्ड बुक लेकर आइए, थ्योरी भी हो, तो ये वही है। अब टी स्क्वायर के बारे में जो भी डाटा इंपॉर्टेंट होता है नीचे दे रखा है। देखो इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, क्षैतिज रेखा खींचने में करते हैं। लंबाई क्या होती है, 24, 30, 36 इंच। हेड का कोण क्या 90 डिग्री का होता है, लकड़ी प्लास्टिक स्टील का बनता है।
इतना ही काफ़ी होता है, इतना ही काफ़ी होता है, पेपर में इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो सेट स्क्वायर, सेट स्क्वायर देख लो, दोनों सेट स्क्वायर दे रखे हैं, 30 60 का और 45 का, और सेट स्क्वायर के नीचे डाटा दे रखा है। तो इस तरह से देखो यहाँ पे प्रोटेक्टर आ गया, उसके बारे में डाटा दे रखा है। तो इस बुक में आपको फिगर मिलेगा, फिगर के साथ साथ आपको क्या मिलेगा, उसकी थ्योरी पार्ट जितना इम्पोर्टेंट होता है वही, कचरा नहीं भरा है इसमें, फालतू का कचरा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बुक पूरी डिज़ाइन की गई है। स्केल आ गया, और इसके बाद ड्राइंग पेंसिल आ जाएंगी। देखो यहाँ पे ड्राइंग पेंसिल के नाम दे रखे हैं, कौन सी कैसी कैसी होती है, कौन सी हार्ड पेंसिल होती है, कौन सी सॉफ्ट होती है। तो इरेजर, ठीक। तो इस तरह से इस बुक को, ये आ गया हमारा मिनी ड्राफ्टर। ठीक है, और मिनी ड्राफ्टर का ये पक्का पेपर में आएगा। यहाँ पे किस पार्ट को क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, आप देख लीजिए। इस बुक को डिज़ाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है भाई साहब, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। डाटा देना, साथ में फिगर भी देना है, उसकी हेडिंग वगैरह डिज़ाइन करना, सारी चीज़। तो ये आपको ये फ्रेंच करवा गया। ठीक है, टेम्पलेट्स और ड्राइंग क्लिप्स, ड्राइंग टेप, जो भी डाटा इसमें। अब देखो ये आ गई हमारी ड्राफ्टिंग मशीन। देखो ये ड्राफ्टिंग मशीन का चित्र है। ठीक है, ड्राफ्टिंग मशीन हो गई हमारी। तो ऐसे ये बुक पूरा डिज़ाइन किया गया है। इस बुक को आप ले सकते हो। और आप देखो, अभी मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ कि कहाँ पे क्या कर दे रखा है। एक सेकंड, देखिए अब आ गया हमारा ऑटो कैड। भाई फर्स्ट यूनिट में क्या है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है और ऑटो कैड है। अब यहाँ से ऑटो कैड आ गया। ऐसा ऑटो कैड आप आज तक आपने कहीं नहीं देखा, वो जो आप देखने वाली हो। देखो इस बुक में क्या दे रखा है, सारी की सारी कमांड जो होती हैं ऑटो कैड में, वो सारी इम्पोर्टेंट कमांड इसमें डाली गई हैं। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऑटो कैड का जो भी आएगा देख लीजिए आप आराम से। ये कमांड कौन सी है, बेसिक ड्राइंग कमांड कौन सी होती है, देख लो। लाइन कमांड, सर्कल कमांड, रेक्टेंगल, आर्क, पॉलीगन, इलिप्स, क्या क्या बनाती हैं ये। ठीक है, इसके बाद इसका फिगर, अगर फिगर पेपर में आ जाए और पूछ ले ये क्या होता है, या ये कौन सी लाइन है, या कौन सा ड्राइंग कमांड है, तो आप कैसे बताओगे। तो ये आप फिगर में देख सकते हो। इसके बाद आती है मॉडिफाई कमांड। मॉडिफाई कमांड का चित्र दे रखा है, देख लो चित्र दिया है मॉडिफाई कमांड का, आराम से देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद मॉडिफाई कमांड जो कौन सी होती है नीचे उसका डाटा दे रखा है। ठीक है, इस तरह से बुक है, सारी कमांड है, सारी कमांड है, देख लो आप आराम से। विद फिगर, विद फिगर। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है लेयर प्रॉपर्टीज़, तो एल ए उसका होता है, मैच प्रॉपर्टीज़ का एम ए होता है। ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ पी आर का ऑब्जेक्टिव की गुण। तो हर चीज़ जितनी भी कमांड ऑटो कैड में होती हैं वो सारी यहाँ पर आपको मिलेंगी, विद फिगर मिलेंगी। आप देख सकते हो फिगर सबका दिया हुआ है। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ पूरी बुक, सारी सारी कमांड है। ठीक है, कोई कमांड छोड़ी नहीं गई है, इतना पढ़ लोगे काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कीबोर्ड की शॉर्टकट की डाल दी गई इसमें। कीबोर्ड में जितनी भी शॉर्टकट की होती हैं वो यहाँ पर सब डाली गई हैं। जूम देखो, अंडू कमांड क्या होती है। इसके बाद देखो यहाँ पे कंट्रोल सेव से क्या, कंट्रोल एस से क्या होता है, कंट्रोल ओ से क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, जेड से क्या, ये सब कुछ सारी कमांड यहाँ पे आपको दी गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है जियोमेट्रिकल फिगर वाला। तो बिंदु क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार। रेखा क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार। कौन सी रेखा क्या होती है। ठीक है, रेखाखंड क्या होता है, रेखा के प्रकार कौन से होते हैं, किरण किसे कहते हैं, किरण के प्रकार क्या होते हैं, एंगल क्या होता है। देखो न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। आप आराम से बैठ के तसल्ली से एक तरफ से पढ़ते जाइए और बुक ख़त्म करते जाइए, कॉन्फिडेंस चरम पर रहेगा। इसके बाद आपको वलाइन लगा लेना है, यहाँ पे टैसी लगा लेनी है, बस इतना सा करना है। तो बुक मैंने आपको दिखा दी है, ऐसी पूरी बुक डिज़ाइन की गई है। तो जियोमेट्रिकल फिगर में आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे दे रखा है 3D और 2D। 3D कौन सी होती है और 2D कौन सी आप दिखता हो। देखो 3D में देखो क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, ये होता है। और 2D में क्या होता है, स्क्वायर, सर्कल, वो रेक्टेंगल, ओवल, ट्रायंगल, सर्कल। तो विद फिगर है, आप इसमें से आराम से याद कर सकते हो कंपैरिजन करके। ठीक है, इसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज के बारे में सब कुछ दिया हुआ है, एरिया वेरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, देख सकते हो आराम से आप। यहाँ पे जियोमेट्रिकल शेप पेपर में आ जाता है, पूछे कौन सी शेप हो ये तो कैसे बताओगे, आप इसमें देख के आराम से याद कर सकते हो कौन सी शेप कैसी होती है, क्या होती है। यहाँ भी दे रखी 2D शेप सारी दे रखी, 2D जितनी भी होती हैं देख लो। ठीक है, विद फिगर है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको पढ़ते हुए जाना है और पेपर में हिट करेगा क्वेश्चन आराम से। 2D 3D सब कुछ डाला गया है। देखो यहाँ पे आ गया हमारा
टाइप्स ऑफ लाइन, यहाँ से लाइन वाला टॉपिक स्टार्ट हो गया। ठीक है, विजुअल लाइन कौन सी होती है, हिडन लाइन कौन सी होती है, सेंटर लाइन कौन सी है, डायमेंशन लाइन कौन सी होती है, कटिंग प्लेन लाइन, सेक्शन लाइन, ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन। अब यहाँ पे देखिए चित्र, यहाँ पे चित्र डाला गया है कि ये कौन सी लाइन क्या होती है। अगर पेपर में चित्र आता है तो आप आराम से देख के बता सकते हो ये लाइन ये होगी। चेन लाइन है, डैश लाइन है, हैचिंग लाइन है, कौन सी लाइन है। ये देखो विजुअल लाइन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, सबके फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप आराम से इसको देख लीजिए आराम से। ठीक है, तो ये बुक आपको चाहिए, व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो। देख लीजिए, ऐसी बुक अगर हो तो मुझे बता दो भैया, मैं मान जाऊँगा हाँ भाई ऐसी बुक कोई नहीं है मार्केट में जिसमें इतने अच्छे से हर लाइन को बना के उसके लिए नाम भी लिख रखा है, और आपको दिक्कत होगी नहीं पेपर में। अगर मैचिंग में आ जाएगा ना तुरंत मिला दोगे आप इसका आंसर ये होगा। यहाँ स्केल स्टार्ट हो गया, रिड्यूस स्केल, एनलार्ज स्केल, फुल स्केल। ठीक है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल, वर्नियर स्केल, इंजीनियरिंग स्केल, ग्राफिक स्केल। तो यहाँ पे देखो स्केल के सब पार्ट दे रखे हैं। यहाँ पे इस डायग्राम को देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कौन सा स्केल किस कैटेगरी में आता है। ठीक है भाइयों, यहाँ से जीपीएस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जीपीएस के बारे में देख लीजिए आप। ठीक है, जीपीएस स्टार्ट हो जाता है, जीपीएस उपग्रह, होटल स्टेशन। ठीक है, जीआईएस, और बता दो अब यहाँ से स्टार्ट होता है वास्तुकला। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला और भारत की वास्तुकला दोनों को लिया गया है इसमें। और ऐसी कोई बुक नहीं जिसमें उत्तर प्रदेश की वास्तुकला अलग से हो और भारत की वास्तुकला अलग से हो। देख सकते हो उत्तर प्रदेश की वास्तुकला के बारे में सारा डाटा दे रखा है भाई साहब, सारा डाटा दे रखा थ्योरी वाइज 10 पेज में। इतना पढ़ लोगे काम खत्म। ठीक है, इसके बाद भारतीय वास्तुकला देखो, भारतीय वास्तुकला मध्यकालीन, इस्लामिक, सब दे रखा है एक तरफ से। ठीक है, फील्ड बुक, यहाँ से फील्ड बुक आ जाती है। फील्ड बुक वगैरह कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं, कितने प्रकार की फील्ड बुक होती है आप देख सकते हो। ठीक है, फील्ड बुक का साइज कवर हो जाता है यहाँ पूरा कंटेंट। ठीक है, और इसके बाद इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स यहाँ से स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल पॉइंट की जानकारी। तो यहाँ से आप इसके कंटेंट को देख सकते हैं, थ्योरी है पूरा थ्योरी है। ठीक है, प्लग पॉइंट का कितना रहता है, हाइट क्या रहती है बोर्ड की, सब दे रखा है। ठीक है, कितने करंट कितने पास होना चाहिए, और कितने देखो यहाँ पे दे रखा है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स करंट रेटिंग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर। तो इस तरह से पूरा डाटा दे रखा है जो पेपर में आपको पूछा जाएगा। स्विच बोर्ड की आमतौर पर फर्स्ट हाइट क्या होती है। प्लग पॉइंट के उपयोग की सुविधा के अनुसार 300 mm से 1200 mm के बीच लगाया जाता है। तो जितने भी पॉइंट पूछे जाएंगे ना आपके पेपर में, इन्हीं में से पूछे जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ आप देख लो, दिख रहा होगा आपको सारा कंटेंट, कितना ज़बरदस्त कंटेंट डाला गया है इस बुक में। ठीक है भाई, यहाँ से माइक्रो और मैक्रो जलवायु स्टार्ट हो जाता है, कौन सी किसको प्रभावित करती है, कौन सी कहाँ पे कैसे होता है, सब कुछ दे रखा है। ठीक है, तो मुझे तो नहीं लगता कि थियोरेटिकल रूप में इससे अच्छी बुक कोई होगी, मुझे नहीं लगता। मैंने सब देखी हैं, इतनी अच्छी बुक कोई नहीं है। यहाँ से हमारा फायर सेफ्टी वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आग के प्रकार देखो, टाइप पी आग, टाइप 4, टाइप डी आग कौन सी होती है, अग्निशामक कौन से होते हैं, बुझाने वाले, सब दे रखा है विद फिगर। ठीक है, विद फिगर भाई। एक सेकेंड, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सैनिटरी फिटिंग, वाटर सप्लाई वाला टॉपिक जो है। सैनिटरी फिटिंग के बारे में सब कुछ दे रखा है, वॉश बेसिन का साइज। ठीक है, बाथरूम वाटर क्लोजेट कौन से वाटर क्लोजेट होता है, कितने प्रकार का वाटर क्लोजेट होता है, पेशाब पात्र से सब कुछ दे रखा है। मतलब यहाँ से वाटर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगा, वाटर सप्लाई। ठीक है, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सब कुछ दे रखा है, और सारे पाइप, सारे बाल्ब, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, सब सरफेस वाटर सोर्स, अंडरग्राउंड वाटर सोर्स, सब दिया है। ठीक है, तो आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, जिसको भी चाहिए। और इतना याद रखना मेरे भाई, जो बच्चा इस बुक को पढ़ के जाएगा, मैं उसकी स्टाम्प पेपर पर लिख के गारंटी ले रहा हूँ, सिलेक्शन की गारंटी। पेपर दे के आना, इस बुक में से मैं आपको क्वेश्चन मिलवाऊंगा। ठीक है, और पता है ये बुक आप आराम से पढ़ सकते हो, 10-15 दिनों में ख़त्म कर सकते हो। और 15 दिन में ख़त्म करने के बाद अगर सिलेक्शन हो रहा है तो उससे क्या अच्छी बात हो, बताओ क्या बुरी बात है इसमें, बताओ। तो भाई अब आपकी मर्ज़ी है लेना कि नहीं, क्योंकि ऐसी बुक मैंने ना तो कभी देखी है ना है। अब यहाँ से पाइप फिटिंग स्टार्ट हो जाता है, पाइप फिटिंग की संपूर्ण थ्योरी। देखो पाइप फिटिंग के बारे में देखो, बाल्ब, पाइप फिटिंग के प्रकार क्या होते हैं, एल्बो क्या होता है, देखो कौन सी सामग्री बनता है, टी का क्या इस्तेमाल होता है, टी का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, रिड्यूसर क्या होता है,
ठीक है। कपलिंग क्या होता है, कपलिंग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, यूनियन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, सारे पाइप फिटिंग के सारे ये दे रखे हैं। ठीक है। क्रॉस बुश, भाई पढ़ते जाओ बस, काम खत्म। पढ़ते जाओ, मैं बता रहा हूँ सिलेक्शन हो जाएगा 100%। इससे अच्छी बुक नहीं है कोई मार्केट में, बता रहा हूँ आपको। ठीक है। पाइप फिटिंग देखो, यहाँ पे पाइप फिटिंग का चित्र दे रखा होगा। अब देखिए, ये अगर पेपर में आ जाए, इसमें से कोई सा ही पूछ लेगा, बताओ कौन सा चित्र है, तो कैसे बताओगे हैं। यहाँ पे सारे पाइप फिटिंग के पार्ट दे रखे हैं, सारे। एल्बो कौन सा होता है, मिल सॉकेट कौन सा होता है। ठीक है। ये सब जो है आप आराम से यहाँ से याद कर सकते हो। देख लो, और चित्र बहुत अच्छा है। ये प्रिंट निकलवाओगे ना तो बहुत अच्छा प्रिंट आएगा इसका, याद रखना। देख लो, सारा सारा फिगर सारा कवर किया गया है भाई। पी ट्रैप कौन सा होता है, नहानी ट्रैप कैसा कैसा होता है, पाइप में क्लिप कैसा होता है, डबल ट्री क्या होता है। तो टॉयलेट देखो, टॉयलेट के प्रकार देखो, चित्र देखो आप। चित्र कोई भी गड़बड़ नहीं मिलेगा, चित्र सब अच्छे मिलेंगे आपको। ठीक है। आपको ये बुक बहुत पसंद आएगी, मैं बता रहा हूँ। फाउंडेशन देखो, यहाँ फाउंडेशन स्टार्ट हो गया। फाउंडेशन ऐसा नहीं किया गया कहीं से, एक तरफ से भाई हर फाउंडेशन के बारे में बताया गया है। और फाउंडेशन के चित्र भी इसमें देखो, मैं दिखाता हूँ आपको भी। हर फाउंडेशन का DBC सब डाला गया है। ठीक है। यहाँ से बिल्डिंग के पार्ट देखो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कौन सी होती है, रेजिडेंटल बिल्डिंग कौन सी होती है। ठीक है। यहाँ सब डाला। कॉमर्शियल बिल्डिंग कौन सी होती है इसमें बताइए, इंस्टीट्यूट कौन सी होती है। और इसके बाद सारा है भाई, बहुत अच्छी बुक है। 394 पेज की बुक है ये, मतलब लगभग 390 पेज है इसमें। ये फाउंडेशन देखिए, फाउंडेशन के बारे में ये देखो चित्र, फाउंडेशन का चित्र देखो। यहाँ पे कोई भी चित्र पूछ लेगा तो कम से कम देखो, एक बुक ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब कुछ हो। एक बुक ऐसी हो जिसमें सब कुछ हो, हर प्रकार के चित्र कोई पूछ ले वहाँ से हम कर सकें। थ्योरी डाटा सब कुछ होना चाहिए। देखो, कोई फाउंडेशन पूछेगा आप तुरंत बता दोगे। वॉल फाउंडेशन, इंडिविजुअल फुटिंग फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग कौन सी है, स्टेप फुटिंग कौन सी है, बताइए। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो फुटिंग सब दे रखा है। यहाँ से लेटर राइटिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। लेटर राइटिंग वगैरह जो वर्ड है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से डोर, दरवाजे के बारे में, दरवाजे के बारे में सब कुछ, सारा डाटा दे रखा है दरवाजे के बारे में। दरवाजा कौन सा होता है, कैसा होता है, क्या होता है। ठीक है। इसके बाद टॉपिक नेक्स्ट है विंडोज़ और वेंटिलेशन वाला टॉपिक। ठीक। इसके बाद छत, रूफ कवरिंग मटेरियल सब कुछ दे रखा है चित्र सहित। ठीक है। और इसके बाद लिंटल, आर्च, देखो हर पार्ट का चित्र है। देखो ध्यान से, कौन सा पार्ट क्या होता है, कैसे होता है, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी भी गलती कर दी वो न लेके, तो समझ बहुत पछताओगे, बहुत पछताने वाले हो आप लोग। कि एक बुक ऐसी मार्केट में पहली बार आई है जिसमें सारा कंटेंट एक सीक्वेंस में ज़बरदस्त तरीके से विद फिगर विद एरर फ्री कवर किया गया है। इस देखो, झीना निकल गया, स्टेयर। इसके बाद फ्लोर। ठीक है। पेंट वार्निश तो टॉपिक में डाल दिया है। ठीक है। थोड़ा फास्ट दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा वीडियो हो गया यार। बिटुमन एस्फाल्ट। ठीक है। सारा है यार, क्या दिखाऊँ। स्टील देखो, सारे बिल्डिंग बाय लॉ देखो, बिल्डिंग का टाइप, बिल्डिंग का एरिया सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। बिल्डिंग का कौन सा कंपोनेंट होता है, कहाँ पे कैसे यूज होता है, कितना क्या क्या रहा है सिस्टम। फार्म वर्क यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फार्माबंदी कौन से पार्ट को क्या बोलते हैं, सारे कंपोनेंट, कितने प्रकार का फार्माबंदी होता है। स्क्रैप फोल्डिंग, तो सैनिटरी फिटिंग के चित्र आ गए यहाँ पे। देखो, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार मंडी परिषद में। 1 पाइप सिस्टम, 2 पाइप सिस्टम देख लो। ठीक है। ट्रैप, सारे ट्रैप हो गए कवर यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ बाथटब देखो, बाथटब को चित्र दे रखा है। बाथटब के बाद यहाँ पे बाथटब। ठीक है। लेटरिन, टॉयलेट वगैरह आप देख सकते हो फिगर आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बुक को दिखाया तसल्ली से। ठीक है। मुझे लगता है आपको ये बुक पसंद आई होगी। अगर आपको ये बुक अच्छी लग रही है तो आप एक बुक को बाय कर सकते हो और पढ़ो बस। बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, आराम से पढ़ सकते हो, ख़त्म कर दोगे बिल्कुल। ठीक है। एग्ज़ाम निकल जाएगा, बन जाओगे ड्राफ्टमैन, मौज ही मौज आ जाएंगे भाई। ठीक है। देख सकते हो आप सारा ये वास्तुकला वाला टॉपिक यहाँ पे, बिल्डिंग के पार्ट वगैरह यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्शन के बाद सब प्रोजेक्शन यानी ब्रिक मशीनरी, स्टोन मशीनरी आप देख सकते हो। मैं दिखा दे रहा हूँ आपको भी। ब्रिक मशीनरी, स्टोन मशीनरी कहाँ से, देखो ये स्टोन मशीनरी है, ये टाइप्स ऑफ स्टोन। ठीक है। थोड़ा इंग्लिश में कर दिया, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप कर लोगे। ठीक है।
किस पार्ट को क्या बोलते हैं, कौन सा कॉर्नर्स होता है, कौन सा स्टीयरिंग कोर्स होता है, ड्राइवर मैकेनिक के चित्र। ठीक है, यहाँ पे आप आराम से देख सकते हो। एसलर रॉक क्वेरी फेस्ड, एसलर ब्लॉक कोर्स है। ये चित्र आ गया तो कैसे करोगे, एसलर रफ, एसलर फैन, इतना अच्छा चित्र दिया क्लियर, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो एसलर फेसलिंग, एसलर चैम्फर्ड किसे बोलते हैं, कॉर्निस देखो, कॉर्निस देखो, ये सब कॉर्निस है। सारा जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कॉर्निस का चित्र है। कॉर्निस क्या होती है, ठीक है, दे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है इसमें, स्केल विस्केल। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लास्ट टॉपिक इसमें दिया है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आ गया। देखो ब्रिक का, ग्रेवल का, रॉक का, वाटर का, ये देखो ब्रिक, वो सब सारे अर्थवर्थ का, क्लास का, सबका चित्र दे रखा है। ठीक है, जब आप निकल पाओगे ना, बहुत अच्छा प्रिंट निकलेगा सबका। सारे सिंबल्स कवर किए गए हैं, सारे सिंबल ने देख लो, सारे सिंबल, एक भी सिंबल छोड़ा नहीं गया है। बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रिंट बनाया गया है भाई। इतना पढ़ के जाओगे, मैं बता रहा हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक को पूरा पढ़ डालो। 394 पेज की बुक है मेरे भाई। ठीक है, ठीक है भाई। इस बुक का प्राइस आप जानने वाले थे। जो भी भाई अब तक इस बुक को देखा है, तो लंबा वीडियो देखा 20 मिनट का, इसका मतलब वो तैयारी करना चाह रहा है। देखिए यार, बुक बहुत अच्छी है। ऐसी बुक मार्केट में न तो कोई है, और मुझे लगता है फिलहाल में आने वाली है, जो एक बुक सबको सब कवर कर रही है आपका। इस बुक को लगाओ, और जो मेरे पास एक वलनर बुक, जो वलनर ब्रह्मास्त्र वाली, उसे लगाओ, या फिर टेस्ट सीरीज लगा लो, आपका काम हो जाएगा। या फिर इसी को लगाओ तब भी काम हो जाएगा, या फिर वलनर लगाओ तब भी हो जाएगा, टेस्ट सीरीज लगा लो तब भी काम हो जाएगा। तीनों बुक ज़बरदस्त हैं। इस बुक का प्राइस है 850 रुपये। देख लो जी, इसमें एक पैसा कम नहीं होगा। मेरी बुक नहीं है, सर ने बुक छपवाई है, और बहुत मेहनत से ये बुक डिजाइन की गई, आपने देख लिया होगा। ठीक है, इस बुक का प्राइस है 850 रुपये। आप चाहो बाई कर सकते हो, नहीं चाहो मत लो, जहाँ से पढ़ो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बुक पढ़े बगैर सिलेक्शन होना मुश्किल है। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टेस्ट सीरीज़ के साथ, जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था। ये बुक इसलिए लाई गई थी क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि हमको हिंदी में थियोरेटिकल बुक चाहिए ड्राफ्ट में तैयारी करने के लिए, क्विक रिविजन के लिए। तो वैसी ये बुक है। बाकी आपकी मर्जी भाई। धन्यवाद।